साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पे। मैं योगेश कुमार चचड़ा आज आपके लिए लेके आया हूं बेटा पार्टनरशिप डिस्कस करने वाले हैं आज हम साझेदारी। और ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर लगता है हमारी यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें चैप्टर कवर होता है पार्टनरशिप। और इसमें बहुत मजेदार बात ये है कि पार्टनरशिप में हमारे सिलेबस में चारों यूनिट है बेटा। इंट्रोडक्शन है आपका, फंडामेंटल आएगा कंप्लीट। सेकंड बेटा आपका एडमिशन है, चेंजिंग पीएसआर है। थर्ड आपका रिटायरमेंट और डेथ है। और फोर्थ है डिसोल्यूशन, समापन। ये चारों यूनिट आपके सिलेबस में कवर है। और अगर हम जो अपने पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यू के बारे में अगर एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि लगभग 80% जो क्वेश्चन है वो दो टॉपिक में से बहुत ज्यादा कवर हो रहे। तो वो पहला टॉपिक है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना, और सेकंड टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन दो टॉपिक को पहले डिस्कस करें जिन पे ज्यादा फोकस रहता है हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ बेटा पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो सारे चैप्टर में देखने को मिलता है, फंडामेंटल में नहीं है। बाकी जितने भी लेक्चर हम लेंगे, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, हर जगह आपको पीएसआर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी कि जब दो पार्टनर, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि दो पार्टनर हैं। ठीक है, तो दो पार्टनर हैं ए और बी, ये दो पार्टनर हैं और 3:2 के रेशो में बेटा ये क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप रन कर रहे हैं। तो ए और बी दो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है, 3:2 है। और सी आता है बेटा 1/6 के लिए। कितने के लिए आता है, 1/6 के लिए आता है कि भाई मुझे भी पार्टनर बना लो। तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं कि भाई ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। एक फर्म में नया पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। और ये जब पार्टनर एडमिट होता है तो आपको पता है इसे राइट कितने दिए जाते हैं, इसे 2 राइट मिलते हैं। कितने राइट मिलते हैं, इसे 2 राइट मिलते हैं। पहला राइट होता है आपका पहला राइट होता है, इसको शेयर मिलता है आपके फर्म की एसेट्स में। क्या मिलता है बच्चा, इसको शेयर मिलता है। तो पहला राइट होता है कि ये सी अगर फर्म में पार्टनर बन जाता है तो इसे पहला अधिकार दिया जाता है कि जो फर्म की संपत्तियां हैं उस संपत्तियों में ये हिस्सेदार हो जाएगा। दूसरा जो राइट होता है, सेकंड राइट, वो राइट होता है आपका सेकंड राइट होता है कि शेयर दिया जाता है इसे जो फर्म का फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म। तो जो भी फर्म का फ्यूचर प्रॉफिट होगा, ठीक है, यानी कि जो भी इसके आने के बाद, सी के आने के बाद जो भी फर्म कमाएगी, यानी कि ए बी सी जो भी अर्न करेंगे उसमें सी का भी हिस्सा होगा। ये 2 राइट दिए जाते हैं जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, राइट तो समझ आ गए सर हमको। फर्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, तो हमें अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा फर्म को या लॉस होगा तो उसे डिवाइड करने के लिए बच्चा हमें क्या चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए। बस इसी पे सबसे ज्यादा आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीएसआर के ऊपर और गुडविल के ऊपर। ठीक है, वही टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात करते हैं हम कि जो पीएसआर है इसमें बेटा कुछ केस है, वो केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उससे टॉपिक हमारा बहुत ही सिंपल हो जाएगा। राइट, तो पहला केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस क्या है हमारा फर्स्ट केस है हमारा केस नंबर फर्स्ट। ठीक है,
ध्यान से समझना है, एक एक केस, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो देखो ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और इनका रेशो दे रखा है आपको 3:2। क्या रेशो दे रखा है? 3:2, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर एक फर्म में, और सी आता है, और सी आता है, ठीक है, इनकी मर्जी से ही आएगा सी, और सी को फ्यूचर में ये 1/6 देने का प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम आपको फ्यूचर प्रॉफिट में 1/6 है ना, 1/6 हिस्सा हम देंगे सी को। अब कह रहे कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है, बस यही इंफॉर्मेशन है सर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं बेटा, इस केस को हम ये कहते हैं कि ये केस ना इंफॉर्मेशन के नाम पे साइलेंट है ना, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है ही नहीं बेटा इसमें। सर क्या इंफॉर्मेशन होती, अगर आप कह रहे हो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो क्या होती, इतनी इंफॉर्मेशन होगी हम आराम से कैलकुलेट कर देंगे। नहीं बेटा, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको और भी इंफॉर्मेशन इसमें ये दे सकता था, लेकिन इसने दी नहीं। क्या दे सकता था? ये दे सकता था कि ये जो सी है ये अपना हिस्सा किससे ले रहा है, ये नहीं बताया इसने। किससे ले रहा है बेटा ये हिस्सा? सी 1/6 शेयर लेगा तो किससे लेगा? सर किससे क्या लेगा बेटा? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ए और बी एक रोटी खा रहे हैं, ठीक है, ए और बी एक रोटी खा रहे हैं, तो ए का जो हिस्सा है, ठीक है, उसका हिस्सा है, मान लो ये उसका हिस्सा है ना, ये 3/5 ए का हिस्सा है, और 2/5 किसका हिस्सा है? बी का। इस रोटी का 3/5 ए खा रहा है, इस रोटी का 2/5 कौन खा रहा है? बी खा रहा है, ठीक है, ये दोनों बांट के खा रहे हैं। अब सी भी आ गया, सी कह रहा है मुझे भी दो, मुझे भी दो रोटी। सी ये कह रहे चलो ठीक है, हम तेरे को 1/6 दे देते हैं। मुझे बताओ, अगर इसी रोटी में से सी को भी ये हिस्सा देंगे तो मुझे बताओ ए और बी की रोटी कम होगी या नहीं होगी? हाँ बिल्कुल। तो यहां पे यही मैं कह रहा हूं कि एक फर्म के प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का 3/5 ए ले रहा था, 2/5 बी ले रहा था। अब इन्होंने सी को बुला लिया, तो भाई ये सी किससे लेगा? क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि ए से लेगा, बी से लेगा, दोनों से लेगा, किस में लेगा ये नहीं बताया। सेकंड पॉइंट, यानी कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन है ना, वो मैं कह रहा हूं साइलेंट है। कैसी है? साइलेंट है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी, यहां इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि वो किससे लेगा शेयर, ठीक है। दूसरा किस रेशो में लेगा, तो यहां पर इन दोनों का क्या है? रेशो भी मिसिंग है कि किस रेशो में लेगा, कि भाई 1/6 ए देगा अगर ए दे रहा है, अगर बी दे रहा है तो बी देगा, दोनों दे रहे हैं तो फिर कैसे कैसे वो अपना रोटी सी के साथ शेयर करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें साइलेंट है। अगर ये इंफॉर्मेशन साइलेंट है तो बेटा हमको कुछ अजम्पशंस लेनी है, उसके बेस पे हमको ये क्वेश्चन करना है, यानी कि कुछ मान्यताएं लेनी है हमको। मान्यताएं क्या लेनी है? तो पहला तो मान्यता ये होगी हमारी, हाँ जी, हाँ जी, तो पहली मान्यता क्या होगी? तो हम पहली मान्यता ये लेंगे, माना। क्या माना बेटा हमने? कि वो जितने भी ओल्ड पार्टनर है सबसे शेयर ले रहा है, हम ये मान रहे हैं, यानी कि वो ए से भी ले रहा है और वो किससे ले रहा है? बी से भी ले रहा है। ये मैंने माना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। फिर मैंने फिर माना एक और, कि एक और मान लेते, एक अजम्पशन और ले लेते। क्या अजम्पशन ली है मैंने? कि जो ओल्ड रेशो है उसी रेशो में ए और बी सी को हिस्सा देंगे। ओहो, मतलब सर ये 3:2 में देंगे? हाँ, ये मैंने बेटा माना है। ये हमारा जो रेशो है इसको हम कहते हैं ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो है ये? ओल्ड रेशो है ना, जिसमें पहले ए और बी प्रॉफिट बांटते थे। उसी रेशो में ये अपना जो शेयर है वो देंगे, यानी कि सी को जो 1/6 देना है उसमें ए और बी देंगे। और किस रेशो में देंगे? 3:2 में। दोनों बातें बेटा मैंने मानी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मुझे क्वेश्चन करना है, मुझे ये अजम्पशन लेनी होगी। राइट सर। अब आंसर की बात करते हैं। अब सर आंसर कैसे निकलेगा? तो देखिए आंसर कैसे निकालेंगे हम। तो मुझे बताओ ए और बी पार्टनर है। हाँ सर, ए भी है और बी भी है।
मुझे बताओ ए का शेयर क्या है सर, ए का 3/5 है और बी का शेयर क्या है सर, बी का 2/5 है, राइट। 3:2 यही रेशो है। हाँ, मुझे बताओ क्या सी पार्टनर है, नहीं सर सी पार्टनर नहीं था, तो इसका मतलब सी का मैं 0 लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, सी जब पार्टनर नहीं था तो सी का ओल्ड रेशो 0 हो गया, राइट। सी के आने के बाद ए और बी का जो शेयर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सर पहले ये एक रोटी खा रहे थे, ए भी ले रहा था बी भी ले रहा था, उसी रोटी में से अगर सी को देंगे तो सर कैसी बात करते हो, तो माइनस होगा। सीधा सीधा से पे माइनस लगा दो, क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं थी। 3/5 तो 2/5 तो माइनस होगा, ठीक है। और सी को रोटी मिलेगी तो सी का शेयर बढ़ जाएगा। सी को कितनी रोटी मिलेगी, 1/6। कितनी मिलेगी, 1/6। अच्छा मुझे बताओ ये रोटी 1/6 है, ये जो शेयर है ये कौन दे रहा है, ए दे रहा है या बी दे रहा है। सर क्वेश्चन में तो नहीं बताया था, हमने अजम्पशन ली थी कि दोनों से ले रहे हैं हम, इसलिए मैंने दोनों में से माइनस कर दिया। भाई दोनों ए और बी दोनों का कम होगा क्योंकि मैंने अजम्पशन ली है ना, दोनों में से माइनस करा। किस रेशो में होगा, किस रेशो में होगा, वो रेशो क्या है, हाँ जी वो रेशो है आपका ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो क्या है, 3/5 और 2/5। बताओ समझ आया नहीं आया। तो दो बातें मैंने यहां मानी है, पहला ए और बी दोनों दे रहे हैं हिस्सा, क्वेश्चन में नहीं कहा। दूसरी मैंने अजम्पशन ली है कि वो ओल्ड रेशो में दे रहे, क्योंकि जब दो व्यक्ति दे रहे तो फिर बताना पड़ेगा ना किस अनुपात में दे रहे, नहीं बताया तो हमने अजम्पशन ले ली, ठीक है सर। अब यहां के बाद अब ये देखा जाएगा कि किसकी मैथमेटिक्स अच्छी है। मैंने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अब अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप इसे फटाफट चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो मैंने यहां पे 3/5 लिख दिया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देता हूं, रुको हाँ जी ये क्या लिख दिया मैंने, 3/5। माइनस लग रहा था, माइनस लगा दिया। 3 को 1 से इंटू करा 3, और 6 और 5 को इंटू करा तो 30। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम आएगा इसका 30। कितना आएगा, 5 और 30 का एलसीएम 30। 5 से डिवाइड करा 6, 6 को 3 से करा 18, माइनस 30 को 30 से करा 1, 1 को 3 से करा तो 3। तो बच्चा यहां पर आंसर आ गया आपका 15/30, राइट। ऐसे ही बी का करेंगे, हाँ जी बी का आंसर कैसे निकालेंगे, तो 2/5 माइनस, हाँ जी 2 और 6 और 5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। हाँ मैं यहां डिटेल में कर रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको काट दो, ये कट रहा है ऐसे, और नहीं बेटा मेरा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज ये है कि जो लास्ट में बेटा सबसे कमजोर बच्चा है ना उसको भी समझ आए, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आसान भाषा में कर रहा हूं, काटा पीटी कुछ नहीं कर रहा, जैसा है वैसे के वैसे ही कर रहा हूं ताकि उसको समझ आ जाए। आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं क्योंकि आप मैथ के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो ये 30 हो गया, 5 से डिवाइड करा 6, 6 को 2 से इंटू करा 12, माइनस का साइन है माइनस का लगाया, 30 को 30 से डिवाइड करा 1, और 1 को 2 से करा तो 2, तो ये आ गया बेटा 10/30, ठीक है। और इधर 0 है तो इधर 1/6 आएगा। अब मुझे बताओ क्या मेरे पास आंसर आ गया, हाँ सर अभी आंसर तो नहीं आया, जो भी निकला है वो सर ये है, ए का 15/30 है और बी का 10/30 है और सी का कितना है 1/6। अब मुझे बताओ इनका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है 30 है और इसका 6 है, इसका मतलब गड़बड़ है, इक्वल होना चाहिए इनका हर। तो हर इक्वल करने के लिए मैंने वापस से एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया है ना। 30 को 30 से डिवाइड करा 1, 1 को 15 से करा तो 15, 30 को 30 से करा 1, 1 को 10 से करा तो 10, 30 को 6 से डिवाइड करा 30 को 5 और 5 को करा तो ये आ गया। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 15:10:5, यही आंसर आ गया। सर ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, ध्यान से देखो कट रहे हैं, 1, 2 और ये 3। तो अगर कट रहे हैं तो उनको काटेंगे लास्ट स्टेज तक, पॉइंटों में नहीं निकालना, बस ये आपका आंसर आ गया। समझ आया नहीं आया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे काट देते हो, वो आप कर सकते हो, आप जितना जल्दी चाहे उतना निकाल सकते हो। मुझे तो हर एक बच्चे को नीचे से उठा के लाना है बराबर, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में करा। आप चाहते तो इसको सीधा इसको 30 कर सकते थे, जैसे 1/6 है ना। अब इसका भी 30 है एलसीएम, सॉरी डिनोमिनेटर है ना, इसका भी 30 है हर, और इसका भी 30 करना है। तो मैथमेटिक्स में रूल है जितना ऊपर से डिवाइड करोगे उतना, जितना नीचे इंटू करोगे उतना ऊपर करने का।
तो ये 5/30, ये सीधा भी यहां पे आ जाता। ठीक है, फिर आप ऊपर का जो अंश है 15, 10, 5 वो रखते और उनको काटते तो आपका आंसर आ जाता। सिंपल है नहीं है? चलिए जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ आ गया तो, लाइक कर दो। पहला केस समझ आ गया, ठीक है सर। अब सेकंड केस क्या है, इसमें मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा, है ना, ट्रिक भी अप्लाई करके बताऊंगा। ध्यान रखना, बिना सोल्व करे भी आप आंसर निकाल सकते हो। केस नंबर सेकंड, अब देखना केस नंबर सेकंड क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, केस सेकंड आप तुरंत पकड़ लोगे क्या है। केस फर्स्ट और सेकंड में चुटकियों में आप अंतर कर सकते हो। केस सेकंड क्या है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, तीनों पार्टनर है और ए बी सी पार्टनर है और इनका आपको रेशो दे रखा है, हाँ जी 3:2 ये रेशो दे रखा है और सी आ रहा है बेटा 1:6 के लिए। कितने के लिए आ रहा है? 1:6। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि वो ए और बी से ले रहा है। अरे वाह सर ये गिवन है, हाँ ये क्वेश्चन बेटा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई ये ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है। अब बताओ अजम्पशन लेंगे? नहीं, अब नहीं लेंगे हम अजम्पशन। तो ये ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है, किस रेशो में ले रहा है? तो ये ले रहा है 3:2 के रेशो में। किस रेशो में ले रहा है? 3:2 के रेशो में, राइट। तो ये 3:2 के रेशो में ले रहा है। सर ये भी गिवन है? हाँ ये भी गिवन है। सर इसके अलावा ये भी गिवन है, इसके अलावा कोई और रेशो ले लेते हैं, है ना 3:2, है ना। चलो 3:2 की जगह हम ले लेते हैं यहां पे 1:1, राइट, 1:1 के रेशो में। तो ये भी गिवन है। अरे वाह सर, इससे अच्छा क्वेश्चन तो और क्या हो सकता है। साफ साफ बता दिया क्वेश्चन में कि ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है एक फर्म में, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड कर रहे हैं, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं और 1/6 के लिए आ रहा है सी। क्या आ रहा है? 1/6 के लिए, ठीक है। और ए और बी दोनों इसको अपना हिस्सा दे रहे हैं और 1:1 के रेशो में दे रहे हैं। सर अब क्या बचा? अब तो बेटा कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, अब तो बहुत सिंपल हो गया। हाँ जी सर अजम्पशन लेनी है? कोई अजम्पशन नहीं लेनी, अब आपको बस क्वेश्चन करना है। अब आपको पता लग गया होगा पहले और दूसरे केस में डिफरेंस क्या है। पहले और दूसरे, पहले में मैंने माना था, रेशो भी मुझे मानना पड़ा, नहीं दिया तो। अब की बार क्वेश्चन में दे दिया, ए और बी से ले रहा है, किस रेशो में दे दिया। सर अब क्या करना है बेटा? इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। हाँ जी बस आपको लिखना है ए, बी और सी। ए का रेशो है 3/5, 2/5 और सी का है 0। सी आ रहा है 1/6 के लिए। ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, दो जिससे लेगा उसका शेयर कम होगा, इसलिए मैं माइनस का यूज कर रहा हूं, ठीक है। माइनस लगा दिया। इसके बाद बच्चा, इसके बाद ए से ले रहा है 1/6, बी से ले रहा है 1/6, नहीं 1/6 का 1/2, 1/6 का 1/2 ले रहा है। अब मुझे बताओ आगे आप सोल्व कर दोगे नहीं कर दोगे? यहीं तक की तो कहानी है, आगे तो बेटा गणित है और वो आपको बहुत बेहतर आती है, मुझसे अच्छी आती है आपको गणित। हाँ जी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे तो क्या है कैलकुलेटर की आदत हुई पड़ी है ना। हाँ कह सकते हो बेटा आराम कंफर्ट जोन में आ गए हम, बिना कैलसी के काम ही नहीं होता है। तो आप इसको तुरंत चुटकियों में कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए मैं भी आपकी हेल्प करा देता हूं। हाँ जी कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको दिक्कत आ सकती है। चलो आओ शुरुआत करते हैं। तो देखो 3/5 माइनस इंटू करो भाई, 1 को 1 से 1 करा, 6 को 12 से 12, ठीक है। ऐसे यहां पर 2/5 माइनस 1/12, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा? 1/6, राइट। यहां तक हो गया। चलिए अब आगे कर लो। 12 और 5 का एलसीएम लेके देख लो, 12 और 5 का। हाँ जी 12 और 5 तो 2 6 5, 2 3 5, तो भाई ये 2 × 2 × 3 × 5, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आ गया? 60, 60। डिवाइड करो 5 से 60 को, 12 तो 3 से करो, 12 × 36, ठीक है। माइनस लगाया, 12 को करा 5, 5 तो ये आ गया बेटा 31/60, ठीक है। इसका टोटल करा, एलसीएम लिया 60, 5 से डिवाइड करा 60 को, कितने आ गए? 12, 12 को 2 से करा 24 और माइनस 12 से डिवाइड करा 5, है ना 19/60।
यहां पे कितने हैं 1/6 है, इसको अगर एलसीएम 60 करना है तो मुझे कितने से इंटू करना होगा, हर को 10 से, उतना ही मुझे अंश से करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/60। ठीक है सर, ये आंसर आ गया 31:19:10। कट रहा है, जल्दी से मुझे बताओ ये क्या ये कट रहा है? नहीं सर, इसे काटने की जरूरत नहीं है ना, पॉइंटों में नहीं लाना, कट नहीं रहा है सर, ये नहीं कट रहा तो ये फाइनल आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, आप इसे चेक भी कर सकते हो कि ये फाइनल आंसर है तो ये सही है या नहीं है। हाँ जी, तो इसे आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे आप इसे? तो इसे आप चेक कर सकते हो, हाँ जी, टोटल करके देख लो इनका। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो इसका एक बार सम कर लो आप। इसका जब आप सम करोगे तो टोटल इसका जब आप करोगे, हाँ जी, तो बिना काटे अगर टोटल करोगे तो देखना इसका 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60। और यही हमारा हर है, 60 है या नहीं? यहां भी 60 है और यहां भी 60 है, इसका मतलब ये मैच कर गया। काटने से पहले एक बार टोटल कर लेना, अगर आपको लग रहा हो कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई तो यहां पे आपका आंसर मैच कर जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो पहले और दूसरे केस में डिफरेंस क्या नजर आया आपको? डिफरेंस क्या नजर आया? ये पहला केस था आपके सामने स्क्रीन पे, ये पहला केस था आपका जिसमें आपको नहीं दे रखा था कि सी जो शेयर ले रहा है वो किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं थी। सेकंड, कितने रेशो में ले रहा है ये भी आपको नहीं दिया हुआ था। ये पहला केस था जिसमें अजम्पशन बेस पे करा और इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन करी। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे दूसरा केस था हमारे पास, ये वाला दूसरा केस था जिसमें गिवन था कि ए और बी से ले रहा है, किस रेशो में ले रहा है। सर ये रेशो चेंज हो सकता है क्या? ये सर ये रेशो 2:1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या सर ये सेम हो सकता है इसका 3:2? बिल्कुल हो। हमको देखना ही नहीं है ना क्या है, हमको तो आंसर निकालना है। क्या निकालना है? आंसर निकालना है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ सर आ रही है। अच्छा एक क्वेश्चन करके देखो, अब आपको मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं, है ना, केस नहीं सिखा रहा हूं, ट्रिक सिखा रहा हूं कि बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी आ रहा है 1/6 के लिए। कितने के आ रही है? 1/6 के लिए आ रहा है। बस क्वेश्चन यही है, कह रहे न्यू पीएसआर निकाल दो, बस कैलकुलेट न्यू पीएसआर। बस बेटा ये क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको आप ट्रिक से कर सकते हो। क्या सर ये तो केस फर्स्ट है, ये तो केस क्या है? फर्स्ट है। लेकिन फर्स्ट में ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी ये आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो कैसे समझना पड़ेगा कि ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी। हाँ जी, तो वैसे तो आंसर क्या है इसका? आंसर आपने निकाल रखा है, इसका आंसर 3:2:1 आएगा। सर ये तो अभी करा था केस फर्स्ट में। कोई दूसरा उदाहरण लो और फिर हमें बताओ। लो बेटा दूसरा ले लेते हैं हम एक एग्जांपल, ए बी और सी, हाँ जी, 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, सी आ रहा है 1/4 के लिए। अब ये तो हमने नहीं करा ना, अरे भाई ये तो नहीं करके देखा ना। आप कहोगे कि सर ये तो याद हो गया आपको, हाँ जी, न्यू पीएसआर ये तो नहीं करा हमने, हाँ ये वाला नहीं करा सर, तो इसमें आंसर आएगा आपको 2:1:1। बिना करे बता रहा हूं सर, करके देख ले। अरे करके देख लो, मना थोड़ी ना, करके देख लो, यही आंसर आएगा। ये तो आपने करी, अभी करा है, और ये आप करके देख लो, आपका 2:1:1 आएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर आ गया। क्या ट्रिक लगी है वो देख लो, बहुत सिंपल ट्रिक है, मैथमेटिक्स में आपको सिखाई होगी सर ने। तो देखो, हाँ जी, यहां पे आपको क्या करना है? टोटल करना है। तो देखो इसमें है 3/5, अगर मैं इसको ठीक है डिवाइड करके लिख 3/5 2/5, तो अगर मैं कहूं अंश कितना है, ए का 3, बी का अंश कितना है 2 है, ठीक है ऊपर की संख्या, सी का कितना है 1 है, और टोटल करूं इनका कितना आ गया 6 आ गया। ये सी के वाले से देखो मैच कर गया नहीं कर गया? कर गया नहीं कर गया? तो 3 2 1 और ये कितना आ गया 6, और यहां पर भी कितना है 6। ट्रिक लग गई नहीं लग गई? अब यहां पे आओ, यहां देखते हैं लगेगी नहीं लगेगी। आ जाओ। तो एक का अंश कितना है 2, बी का कितना है 1, सी का कितना है 1, टोटल करो बताओ कितना आया 4। बताओ मैच करा नहीं करा? तो ये मैंने ऊपर अंश लिख दिया, ये आपका आंसर है। तो ये ट्रिक लग गई। सर ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पे ट्रिक ना लगे? बेटा ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं जहां पे ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी आपकी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, ए बी और सी, तो ये 3:2 में रेशो में डिवाइड, और सी आ रहा है 1/4।
अब मुझे बताओ इसको आप ट्रिक से कर सकते हो क्या? नहीं है पॉसिबल, है ना। हाँ, केस फर्स्ट ही है, पहले जो कराया था वो भी केस फर्स्ट था, ऐसा थोड़ी ना ये कोई और केस है, ये केस फर्स्ट ही है ना। ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल जहां पे ट्रिक लग रही है, और ये बच्चा ये तीसरा एग्जाम्पल जहां पे ट्रिक लग रही है। ये सारे केस फर्स्ट के ही एग्जाम्पल हैं, साइलेंट है क्वेश्चन। अब ऐसे में आपको अजम्पशन लेके करना होगा, ट्रिक नहीं लगा सकते। समझ आ गया? ठीक है सर। सर एग्जाम में ऐसा ही आ जाए जिसमें ट्रिक लग जाए, है ना, हमारा टाइम बच जाएगा। बिल्कुल बेटा, मेरी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केस सेकंड हो गया, केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। सर केस सेकंड में कोई ट्रिक लग सकती है? नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं है। ट्रिक लग सकती है, कब लग सकती है मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, ट्रिक कब लग सकती है? चलिए, तो सेकंड केस क्या है आपका? खैर वैसा एग्जाम्पल आने वाला नहीं है, छोड़ो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम थर्ड वाले केस पे आते हैं। तो ट्रिक आपको यहां तक समझ आ गई, केस फर्स्ट में ट्रिक लगाई जा सकती है, ठीक है। अब आता है केस नंबर थर्ड। हाँ जी, केस नंबर थर्ड क्या है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, केस नंबर थर्ड क्या है? तो देखो समझना ध्यान से, केस नंबर थर्ड क्या है। हाँ जी, केस नंबर थर्ड है ए, बी और सी पार्टनर है, ठीक है। ए, बी और सी पार्टनर है। तो ए का प्रॉफिट रेशो क्या है? 3/2 है, ठीक है। चलो चेंज कर देते हैं इसको, बहुत हो गया इसको, 3/2:1, ठीक है। और सी से जो ये शेयर ले रहे हैं, सी से जो शेयर ले रहे हैं वो क्या है? वो 1/4 है। क्या है? 1/4 है। सी से जो शेयर ले रहे हैं वो क्या है? 1/4 है। और सी को ले नहीं, सॉरी सी को दे रहे हैं, सी को जो दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 1/4। कौन दे रहा है सी को? ए दे रहा है और बी दे रहा है। सर ये गिवन है। हाँ सर, अगर ये गिवन है तो ये तो सेकंड केस हो गया। नहीं बेटा, सेकंड केस नहीं है। सेकंड केस में आपको रेशो दिया था, यहां रेशो नहीं दिया है आपको, ठीक है। तो मैं इसको भी क्या करता हूं, एक बार के लिए हाइड कर देता हूं। मान लो ये भी नहीं है क्वेश्चन, सर ऐसा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्या पता दे दिया हो, क्या पता नहीं दिया हो। जैसे मैं मान रहा हूं कि ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, ठीक है। अब आपसे कह देगा कि ये ए से जो ले रहा है, हाँ जी, ए से जो ले रहा है वो ले रहा है, जैसे मान लो 3/20, और बी से जो ले रहा है वो ले रहा है मान लो आपसे 2/20। ये क्वेश्चन में दे दिया आपको। भाई ए से क्या ले रहे हैं हम? 3/20 ले रहे हैं। बी से क्या ले रहे हैं हम? 2/20 ले रहे हैं, 3/20, ठीक है। और इससे क्या ले रहे हैं हम? बी से क्या ले रहे हैं? बी से 2/20 ले रहे हैं। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब मुझे बताओ, क्या ये हमारा कोई मैच कर रहा है केस फर्स्ट से? नहीं, केस फर्स्ट है ही नहीं, क्योंकि केस फर्स्ट में तो इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये केस सेकंड भी नहीं है। केस सेकंड तो बहुत सिंपल था, ये देखो, ये था मेरे पास केस सेकंड जिसमें रेशो गिवन था। हाँ, ये 2:1 कुछ भी हो सकता है रेशो। यहां पे क्या है? यहां पे अलग तरह से क्वेश्चन आया आपके सामने कि ए से हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 3/20 और बी से ले रहे हैं 2/20। ये आपके पास है, ठीक है। हाँ जी, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आ जाओ इसको सोल्व करते हैं। तो ए का रेशो क्या है? सर ए का रेशो है 2/3। बी का क्या है? बी का सर 1/3 है। सी का क्या है? सर सी तो पार्टनर नहीं था पहले, सी का ओल्ड रेशो 0 था। अब कौन आ रहा है? हाँ जी, कौन आ रहा है? तो वो आ रहा है सी, सी आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी किससे ले रहा है? ए से ले रहा है, तो ए में से माइनस हो जाएगा। और किससे ले रहा है? और बी से ले रहा है, तो बी में से माइनस हो जाएगा। भाई ए से भी ले रहा है, ये बी से भी ले रहा है, तो दोनों में से मैं माइनस कर दूंगा। ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है। ए से कितना ले रहा है? तो ए से ले रहा है 3/20। कितना ले रहा है? 3/20। बी से ले रहा है, बी से कितना ले रहा है? बी से ले रहा है ये 2/20। बताओ,
जो ए से ले रहा है वो ए में से माइनस कर दिया, जो बी से ले रहा है वो बी में से माइनस कर दिया। कितना सिंपल है सर। हाँ, यहां पे क्या करें, यहां पे बेटा जोड़ दो। 3/20 ए से ले रहा है, 2/20 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, दोनों जोड़ दिए। ये वाला ए से ले रहा है, ये वाला बी से ले रहा है। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ। ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया है ना। क्वेश्चन वापस से देख लो। ठीक है सर, ये दे भी सकता है, बिल्कुल बेटा दोनों केस हो सकते हैं, दे दे ना दे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दे दे तो अच्छी बात है, इसके देने से एक चीज पता लग सकती है, आप क्वेश्चन को केस को पहचान सकते हो। क्या पता लग सकता है, देखना। अगर मैं इन दोनों का जोड़ कर दूं, टोटल कर दूं मैं इनका 3/20 और 2/20 का, तो इनका जो टोटल है वो इसके इक्वल आएगा हमेशा। अगर दिया हो आपको ये क्वेश्चन में ये वाला टोटल, तो ये हमेशा आप जब आप टोटल करोगे ना तो ये इसके 1/4 के इक्वल आएगा, ये पक्की बात है। करके देख लो आप इसको, 3/20 और 2/20, तो ये आगे जाके आ जाएंगे 5/20 और ये कट जाएगा तो 1/4। बताओ समझ आया नहीं है। तो ये पहचान है इस केस की, मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि अगर आपको दिया हो तो आप इनका सम करके देख सकते हो, आपके पास आपका क्वेश्चन में चेक हो जाएगा कि ये केस कौन सा है। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। अब बताओ इसको सोल्व कैसे करना है। बेटा आगे की कहानी बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, मेरा काम है प्रोसीजर समझाना। अब इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 और 20 का कितना आएगा, 60 आएगा। डिवाइड करना है 20 को 2 से करना है 40, और यहां पे आएगा 3 को करना है 9, तो 40 - 9, 40 - 9 31, राइट। और इधर देखेंगे, इधर आ जाएगा आपका एलसीएम 60। ठीक है, 3 से करेंगे 20 - 3 और 6, तो ये कितना आ गया 14/60। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ जी 4/60, राइट। इसका कर लो टोटल, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 20, 0 तो हटा ही दो। ठीक है, 20 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और 20 आएगा और ऊपर आएगा कितना 5 आएगा। ठीक है, ये अपन ने पहले भी सोल्व कर लिया था, टोटल इनका 5/20 आएगा। अब देखो यहां पे एलसीएम 60 है, यहां 60 है, तो यहां अन्याय की यहां भी 60 होना चाहिए। 60 होने के लिए क्या करूं, इसको 3 से इंटू कर दो, तो ऊपर भी 3 से इंटू होएगा। तो बताओ कितना हो गया 15/60, है ना। अब मुझे बताओ क्या क्या है, अंश कितना आया है 31 अनुपात 14 अनुपात 15। अब टोटल करके देख लो इनका, बिना काटे एक बार टोटल कर लो, हालांकि कट भी नहीं रहा है, फिर भी एक बार टोटल कर लो। तो देखो 31 और ये 4 और 1 तो पहले तो 5 हो गए। ठीक है, तो भाई 15 और 30 की अगर बात करें तो 45 और 15 कितने हो गए 60, और हमारा भी एलसीएम जो आ रहा है, डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो 60 ही आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर आपका 100% सही है। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो केस को समझना बहुत जरूरी, अगर केस समझ नहीं आएगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई क्वेश्चन में क्या पुट क्या करना है, किस तरह से उसको सोल्व करना है। इसलिए मैं केस में आपको डिवाइड करके बता रहा हूं, और बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिक, और एक ही पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, एक ही पैटर्न को। सर हमारे सर ने जब हम क्लास 12th में चैप्टर हमने डिस्कस करा था तो हमको कुछ अलग तरीके सिखाए थे। बेटा वो भी सही है। देखो मैथमेटिक्स है ना, हम यहाँ पे अकाउंटिंग में गणित का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब गणित को करने के लिए कई सारे तरीके निकाले जा सकते हैं, इसमें कोई मतलब शक की गुंजाइश नहीं है कि कोई आपने को जो पढ़ा हो, भाई आपने जो पढ़ा है वो भी सही है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं नया तरीका बिल्कुल ये भी सही है, ये जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चों को अलग अलग पैटर्न फॉलो ना करना पड़े, एक सिंपल पैटर्न में सोल्व हो जाए। आपको अगर आपका वाला आसान लगता है तो आप वो करिए, मेरा वाला आसान लगता है ये करिए, आंसर दोनों का सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए एंड रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा, राइट सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास केस नंबर 4। केस नंबर 4, ठीक है। अब केस नंबर 4 क्या है, तो ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, और सी हिस्सा बन रहा है, सी का शेयर नहीं दिया आपको मान लो, ठीक है। ये बता दिया कि ए से क्या ले रहा है और बी से क्या ले रहा है, ये आपको बता दिया क्वेश्चन।
सर इससे अच्छा क्वेश्चन तो नहीं होगा। अगर बता दिया तो बताओ केस फर्स्ट है क्या? नहीं। फिर तो सर केस सेकंड होएगा। तो बेटा केस सेकंड में भी बताया था, केस थर्ड में भी बताया था, केस फोर्थ में बता रहा हूं, पर तीनों अलग अलग है केस। हाँ तीनों अलग अलग है, इंफॉर्मेशन तीनों में। तो यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है भाई ये ए अपने हिस्से का कितना देगा? तो ए अपने हिस्से का, जैसे ए का हिस्सा ले लेते हैं हम यहां पे, थ्री टू टू ही ले लेते हैं, चलो। हाँ जी, ए अपने हिस्से का कितना देगा? तो ए अपने हिस्से का 1/4 देगा। कितना देगा? 1/4 देगा, ठीक है। और बी क्या करेगा? बी अपने हिस्से का, है ना, तो यहां पे मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। यहां क्या अपना हिस्सा ना, ऑफ हिज शेयर। तो यहां पर ए अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, ठीक है। और बी अपने हिस्से का 1/5 दे रहा है, ठीक है। 1/5 ठीक है, या 1/5? 1/, इसको 6 कर लो, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हिज शेयर, समझ आ रही है मेरी बात? ए दे रहा है अपने हिस्से का 1/4 और बी दे रहा है अपने हिस्से का 1/6। सर ये वाले केस में और पिछले केस में तो कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम है, दोनों केस सेम है, कोई अंतर नहीं है। आप देख लो चाहे, चलो देखते हैं। बच्चों को लग रहा है कि भाई हाँ ये सेकंड वाले से तो अलग है, पर यह थर्ड वाले के सेम जा रहा है, थर्ड वाले से सेम, यही लग रहा है आपको? हाँ सर हमें तो यही लग रहा है। एक बार आप दिखाओ, थर्ड वाला केस दिखाओ, जब हम बताएंगे। तो ये देखो, ये थर्ड वाला केस था, हाँ जी ये थर्ड वाला केस था। मुझे बताओ थर्ड ये था, सर इसमें भी तो ये ले रहा है, ए दे रहा है और बी दे रहा है। बेटा मैंने कब कहा अपने हिस्से का दे रहा है? ए अपने हिस्से में से दे रहा है, इसलिए जब मैंने इसको सोल्व करा ना, है ना, मैंने सीधा सीधा घटा दिया 3/20 और 2/20, जो सी ए से ले रहा था, जो बी से ले रहा था। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। और आपको अगर पता लगाना है तो आप ऐसे पता लगा सकते हो, इनका सम इसके इक्वल आएगा। यहां पर आप जब अगर दिया होता ना आपको यहां पे, और आप टोटल करते हो तो वो इक्वल आता ही नहीं, सी के इक्वल नहीं आता। आप इससे भी अंतर पता लगा सकते हो। दूसरा, साफ साफ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑफ हिज शेयर, उसके ए अपने हिस्से का, इसी से ही पता लगा लो। कई सारी ट्रिक है पता लगाने की। अगर आपको चौथे और तीसरे में कंफ्यूजन हो रही है कि यार ये दोनों सिमिलर है, तो बहुत बहुत तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि नहीं ये दोनों केस सेम नहीं है। अब इसको सोल्व कैसे करें? तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, आंसर कैसे निकालेंगे इसका? तो मुझे बताओ, ए हाँ है सर, बी है हाँ सर, सी आ रहा है। ए का कितना है? ए का है 3/5, बी का 2/5 और सी का 0 है। सी किससे ले रहा है? सर सी ए से ले रहा है, ए से ले रहा है, पर ए के हिस्से का ले रहा है। तो ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 3/5, कितना ले रहा है? 1/4। ये तो ये ले रहा है ए से भाई, ये तो ये किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। बी से क्या ले रहा है? तो दोनों से जुड़ जाएगा, तो बी से ले रहा है बी के हिस्से का। बी का हिस्सा कितना है? 2/5। उससे कितना ले रहा है? बी 2/5 ले रहा है, ठीक है। कितना ले रहा है? 2/5 का क्वेश्चन देखना एक बार, 1/6 है आई थिंक, ठीक है। हाँ जी, ये किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। कितना आसान है। ए से ले रहा है हमने लिख लिया, बी से ले रहा है हमने लिख लिया, सी का हिस्सा निकालना है, दोनों का सम कर दो, सी का हिस्सा आ जाएगा। तो ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, दोनों को ले लिया हमने, ले लिया दोनों को, ठीक है। अब जो ए से ले रहा है वो ए में से हटा दो, हाँ जी 3/5 इंटू में 1/4। जो बी से ले रहा है वो बी में से हटा दो, 2/5 इंटू 1/6। भाई जो ए में से ले रहा है वो ए में से हटा दिया, जो बी में से ले रहा है वो बी में से हटा दिया। पर थर्ड में हमने ऐसा नहीं करा था, केस थर्ड में हमने ऐसा नहीं करा था। केस थर्ड बेटा अलग था। केस थर्ड में
आपको दिया हुआ था कि ए के शेयर का इतना ले रहे हैं और बी के शेयर का इतना ले रहे हैं, इसलिए हमने जो ले रहे थे वो सीधा सीधा हमने घटा दिया और दोनों के लिए जोड़ दिया। कितना सिंपल था थर्ड केस। फोर्थ केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया? आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे दिया नहीं हुआ कि ए से क्या ले रहे हैं। यहां पे कहा है ए के हिस्से का 1/4 है, बी के हिस्से का 1/4 है, तो भाई आपको वो निकालना पड़ेगा कि ए क्या दे रहा है, बी क्या दे रहा है। सी का निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा और ए और बी का निकालने के लिए आपको ए और बी में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बताओ समझ में आया क्या? चलो बताओ समझ आया क्यों कर रहे हैं इंटू करके माइनस? ठीक है सर, केस नंबर 4 है और साफ साफ लिखा हुआ है ऑफ हिज शेयर। क्लियर? चलिए अब आ जाओ, इसको सोल्व करते हैं। 3/5 माइनस 3/20 है ना। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम इसका? 20। डिवाइड करो, 4 4 3 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9/20। ठीक है, यहां पे आओ, 2/5 माइनस 2/30 एलसीएम 30। ठीक है, 30 आ गया। 6 को 2 से करा 12 माइनस 2 10/30। ठीक है, इधर इन दोनों को सोल्व करोगे तो 3 और ये 20, और इधर सोल्व करोगे 2 और ये कितना आ जाएंगे? 30। एलसीएम ले लो 30 और 20 का। 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 60। ठीक है, 3 3 3 9 प्लस 2 2 और 2 4, तो 13/60 कितना आ गया? 13/60। अब देखो इसका कितना है? 20 30 और इसका कितना है? 60 है। तो आपको क्या करना होगा? आपको वापस से या तो सीधा इंटू कर लो या एलसीएम ले लो। तो 9/20 अनुपात 10/30 अनुपात 13/60। एलसीएम लो इनका, कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, 9 को 3 से करो 27 अनुपात 2 को करो 20 अनुपात 13। ठीक है, अब देखो अब आंसर क्या आया? 27 अनुपात 20 अनुपात 13। टोटल करके देखो 60 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर लिया करो। जब भी थोड़ा सा लगे ना कैलकुलेशन इधर उधर जाए तो चेक कर लो। 27 और 3 जोड़ो 30 और 10 40 और 20 60, मतलब हमारा आंसर ये ठीक है, फाइनल आंसर है। तो केस फर्स्ट तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो धारा प्रवाह है, धारा से बिल्कुल अलग बह रहा है ना। हम तो सूचना ही नहीं दे रहे आपको, तो केस फर्स्ट है। ट्रिक लगेगी नहीं लगेगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, केस सेकंड में आपको सूचना दे दी, केस थर्ड में थोड़ी अलग सूचना दे दी, रेशो की जगह आपको बटे करके संख्या दे दी। और केस फोर्थ तो बिल्कुल ही अलग हो गया, इसमें तो साफ साफ लिख दिया ऑफ हिज शेयर है, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ आया नहीं आया? हाँ जी, आया नहीं आया समझ में? ठीक है, हाँ। अब आते हैं केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5, सर कितने केस है बेटा? ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही केस होते हैं इसमें, है ना। हाँ, अधिकतर क्वेश्चन इसी में से ही कवर हो जाते हैं आपके, केस जो मैं आपको करा रहा हूं। केस नंबर 5 क्या है? तो देखिए केस नंबर 5 क्या है। केस नंबर 5 में मैं कह रहा हूं कि ए और बी पार्टनर है। ध्यान से देखना, ए और बी पार्टनर है 2:1 में, और सी को ये एडमिशन दे रहे हैं 1/4 के लिए। कितने के लिए दे रहे हैं? 1/4 के लिए। ठीक है, हाँ आप कहोगे कि सर इसमें ट्रिक लग जाएगी। नहीं बेटा, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या है? ये ओल्ड रेशो है। ये बच्चा ये जो आपको दिया है ये ओल्ड रेशो है ए और बी का, राइट। अब आपको न्यू रेशो और दे दिया। अरे सर न्यू रेशो दे दिया, फिर कैलकुलेट क्या करवाएगा? अगर न्यू रेशो दे देगा तो फिर हम निकालेंगे क्या? यही तो मजा है बेटा कहानी में। आओ समझते हैं। तो न्यू रेशो दिया आपको, क्या दे दिया? न्यू रेशो दे दिया आपको 1:1, 1:1 दे दिया। सर इसको पूरा तो करो। मैंने कि क्या पूरा? अधूरा है कोई न्यू रेशो? हाँ सर, सी भी तो पार्टनर है, सी का बताओ। सी का नहीं दिया, ए और बी का दे दिया। ए और बी का ओल्ड है, ए और बी का न्यू है, मतलब सी के आने से पहले इनका रेशो 2:1 था, सी के आने के बाद ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। क्या बात है,
समझ आ रही है मेरी बात? ये 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कई कह रहे कि नहीं सर अब भी ट्रिक लग जाएगी, ट्रिक लग जाएगी, लो बेटा अब नहीं लगे, अब कुछ और कर लेते हैं इसको ना। आपको लग रहा है ट्रिक लग जाएगी, ट्रिक लग जाएगी बार बार, तो ये लो, ये मैंने 3:2 कर दिया, अब तो नहीं लगेगी ट्रिक। हाँ सर अब नहीं लगेगी, अब ये 1:1 है, तो ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2, न्यू रेशो भी दे रखा है 1:1 दे रखा है। आपको सी का हिस्सा दे रखा है, सी से आने से पहले ये था इनका रेशो, सी के आने के बाद ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में जो मैंने आपको पैटर्न कराया ना 4 क्वेश्चन वाला, वो उसके अलग होगा। मतलब 5वां जो केस है वो तभी एप्लीकेबल होगा जहां पे आपको ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो दे रखा है, बस, नहीं तो नहीं आएगा ये केस। ठीक है सर, समझ गए। अब इसको करना कैसे, इसको बहुत थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। मान लेते हैं कि एक रोटी है हमारे पास, हाँ सर एक रोटी है, और इसमें से पहले ए और बी खा रहे थे, अब ये कह रहे सी आ गया, तो सी को पहले दो, सी को पहले दे दो। एक रोटी, उसमें से 1/4 हिस्सा हमने सी को दे दिया। मुझे बताओ बचा कितना हिस्सा, तो सर 1/4 दे दिया तो बच गया सर 3/4। कितना बच गया, 3/4 बच गया। अब ये जो 3/4 बचा है, ये रोटी किसकी बची है? आप कहोगे कि सर जब हमने सी को दे दी, ये रोटी किसकी थी, सी की थी, सी को दे दी, तो अब ये रोटी किसकी बची, ए और बी की। तो ए और बी इसे किस रेशो में बांटेंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है 1:1, तो 1/2 और 3/4 इंटू 1/2। बताओ समझ आया नहीं है? तो ये सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/8 और इधर आ जाएगा आपका 3/8। ठीक है, तो रेशो क्या हो गया, तो ए का हो गया 3/8, बी का हो गया आपका 3/8, राइट, और सी का कितना है, सी का है 1/4। और इसको एलसीएम इक्वल करने के लिए इंटू कर लेंगे, हर इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो 2/8, तो अनुपात हो गया 3:3:2। सर कैसे पता लगेगा ये सही है या नहीं है, तो ये देखो आप इसका रेशो निकाल के देख लेना आप इन दोनों का, और ये मैच करेगा 1:1। काट के देख लो इसको, 1:1 आएगा, यहां पे भी 1:1। इसको इस तरह से चेक कर सकते। तो ये 5 केस है, पांचों केस अच्छे से वापस से समझ लो, बहुत मजेदार केस है। सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन इस केस में से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला केस है इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो पहला केस है, हाँ जी पहला केस है इंफॉर्मेशन नहीं, अजम्पशन लेके करना पड़ेगा। ट्रिक लग सकती है इसमें ट्रिक लग सकती है, जैसे 3 और 2 5 और 1 6, और तो यहाँ पे भी कितना है 6, तो ट्रिक लग जाएगी, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ना लगे ट्रिक फिर कैलकुलेट कर लेना, है ना। हाँ, तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल करा दिए थे, हाँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कहाँ ट्रिक लगेगी और कहाँ नहीं लगेगी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम अपने केस नंबर 2 पे। तो जो केस नंबर 2 है, ये रहा केस 2, यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, सॉरी ये केस नंबर 3 आ गया, 2 कहाँ गया, 2 ये 2 यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब ये रट्टा मत मार लेना 1:1 होगा तो ही 2 होगा। अरे भाई मैं यहाँ पे 2:1 लिख दूं जब भी 2 है, मैं यहाँ पे 5:3 लिख दूं जब भी 2 है, मतलब आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, वो कुछ भी हो सकती है, मैटर ही नहीं करता इस चांस कि 1:1 हो, जरूरी थोड़ी ना। ठीक है सर, केस 2 समझ आ गया। ये केस 3 है, ए ये दे रहा है, बी ये दे रहा है, ए में से घटा दो ए का, बी में से बी का घटा दो, पता करना है, दोनों का टोटल करो, सी के इक्वल आएगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद केस नंबर 4, ये केस नंबर 4 है, जहां पे आपको इस तरह की लैंग्वेज मिलेगी। अगर इस तरह की लैंग्वेज मिल जाए तो इसको सीधा मत घटा देना 1/4, है ना, इसको इंटू कर लेना, उसका हिस्सा लिखना, उसमें से इंटू करके फिर लेस करना, बी का हिस्सा इंटू करा फिर लेस करा, ए वाला जो ए से मिल रहा है सी में जोड़ दिया, जो बी से मिल रहा है सी में जोड़ दिया, राइट। फिर केस नंबर 5, ये बिल्कुल ही धारा से उल्टा बह रहा है, ये कह रहे बिल्कुल अलग है। सी से आने का पहले रेशो दिया है ओल्ड पार्टनर का, सी के आने से पहले का दिया और सी के आने के बाद का दिया है, लेकिन आपको टोटल नहीं दे रखा। टोटल मतलब समझ, तीनों सी का नहीं दे रखा। सर अगर सी का देते तो फिर कैलकुलेट ही नहीं हो, न्यू रेशो नहीं होता ना, न्यू रेशो कैलकुलेट नहीं होता। समझ आया नहीं आया? तो अब हमारा 1 घंटा हो गया है लेक्चर को, तो समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में हमने रेशो कैलकुलेट करना सीखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना,
करके देखना, काफी क्वेश्चन आए होंगे रेसो के, मैं भी कराऊंगा आपको क्लास में, आप भी एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। और आगे इस रेसो को कंटिन्यू करेंगे और फिर गुडविल का टॉपिक भी लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। जय हिंद।